हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस। गेटिंग टू नो प्लांट्स का टॉपिक है ये। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द वर्ड फोटोसिंथेसिस कैन बी सेपरेटेड। जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, अगर उसको हम सेपरेट करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू स्मॉलर वर्ड्स में डिवाइड होगा। एक फोटो होगा, एक सिंथेसिस होगा। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। तो नेक्स्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, जिसके द्वारा जो पौधे हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। ओन फूड मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। यूजिंग मीन्स क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और ये क्या है, सन से क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं पौधे। और रूट से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, क्या क्या चाहिए। तो टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए पौधों को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांट नीड नॉट जस्ट वन बट ऑल ऑफ देम फॉलोइंग। मतलब सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इसमें लिखे हुए हैं। इसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, मतलब CO2, H2O एंड सनलाइट। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें डायग्राम दिखाया गया है। ये है क्या है, सन से क्या ले रहे हैं? सनलाइट ले रहे हैं, पत्तों पे गिर रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से आ रही है, और जो वाटर है वो कहाँ से? स्टेम से जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर पासिस थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से होती है? लीव्स में कहाँ से जाती है? स्मॉल पोर होते हैं। उन स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड पासिस थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू द लीव्स। मतलब जो वाटर अब्जॉर्ब होता है रूट में, वो किसके द्वारा जाता है? पत्तों में वो जाता है वेसल्स के द्वारा। वेसल्स प्रेजेंट होती है, उन वेसल्स को क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। उनके द्वारा पत्तों में जाता है। नेक्स्ट है, जो सनलाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय ए ग्रीन केमिकल। जो सनलाइट है किसके द्वारा? ग्रीन केमिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है पत्तों में, क्योंकि ग्रीन कलर होता है पत्तों का। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। और जो सनलाइट है किसके द्वारा अब्जॉर्ब होती है? ग्रीन केमिकल मीन्स क्लोरोफिल की वजह से अब्जॉर्ब होती है पत्तों में। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। किस लिए? खाना बनाने के लिए। यू ऑल्सो नो दैट द फूड दे मेक इज कॉल्ड ग्लूकोज। जो पौधे हैं हमें पता है खाना बनाते हैं किस किस की प्रेजेंस में? CO2, वाटर और सनलाइट। लेकिन वो खाना किसकी फॉर्म में बनाते हैं? वो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे हैं जो खाना किसकी फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। इन एडिशन टू ग्लूकोज प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या है? खाना भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, दोनों काम करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन। ये इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी जा सकती है? अगर वर्ड इक्वेशन में लिखे तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या क्या बनाएंगे? एक तो ग्लूकोज बनाएंगे अपना, मीन्स फूड बनाएंगे अपना, और ऑक्सीजन बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इस इक्वेशन को। अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखे तो कैसे लिखा जाएगा? द इक्वेशन बिलो इज द सेम एज द वन अबोव। मतलब ये सेम है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट शोज दैट ये केमिकल फार्मूला है और ये वर्ड इक्वेशन है। केमिकल फार्मूले को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? 6CO2, वाटर को H2O, और फिर किस लाइट एनर्जी बोलते हैं? सनलाइट को कौन सी एनर्जी मिलती है हमें? सन से लाइट एनर्जी मिलती है। फिर ग्लूकोज का ये केमिकल फार्मूला होता है, एंड ऑक्सीजन का ये होता है। तो नेक्स्ट करते हैं हम जानते हैं क्या क्या प्रोड्यूस होता है। व्हाट डज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस? मतलब क्या क्या प्रोड्यूस करता है? फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड टू मेन थिंग्स। दो चीज़ें बनाता है, एक तो ऑक्सीजन और एक फूड, दोनों चीज़ें बनाता है ये। नेक्स्ट है, नीचे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सम ऑफ द ग्लूकोज दैट प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स एंड रूट्स। मतलब जो खाना बनाता है पौधे खाना बनाते हैं, वो क्या पौधे क्या देते हैं?
फ्रूट्स देते हैं या रूट्स होती हैं उनके नीचे, रूट्स मतलब कैरेट वगैरह रूट्स ही होती हैं वो, तो उनमें क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। दिस इज़ वाई वी आर एबल टू ईट। अगर हम उनको खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे कैरेट हो गई, पोटैटो हो गई, एप्पल्स हो गई, वाटरमेलन हो गई, और बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें रूट भी होती हैं और फ्रूट भी होते हैं, उनमें क्या होती है, ग्लूकोज प्रेजेंट होती हैं। इसलिए वो फूड हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एनिमल खाएँ या ह्यूमन बीइंग खाएँ उस खाने को। नेक्स्ट है ऑक्सीजन दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होती है वो कहाँ रिलीज़ होती है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। दिस ऑक्सीजन इज़ व्हाट, जिस ऑक्सीजन की वजह से हम सांस ले पाते हैं और जिंदा नहीं रह सकते। वाहिल इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन। हमारे लिए फोटोसिंथेसिस क्या प्रोवाइड करती है, फूड एंड ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करती है। इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइव्स इज़ फार मोर एक्सटेंसिव। फोटोसिंथेसिस इज सो एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस क्या है, एसेंशियल होती है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेते हैं उनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके बिना हम जिंदा सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट है all of our energy for growth, development and physical activity comes from eating food from plants and animals। हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फूड से और जो हम रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, किसकी वजह से होती है, क्योंकि हमें प्लांट से फूड मिलता है और उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से होती है। एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स। एनिमल भी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्लांट को ईट करके, खा के। प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट से जो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो ग्लूकोज से लेते हैं, उनका खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यहाँ पे दिखाया गया है, एक पत्ता दिखाया गया है जिसमें जो लीव्स है वो CO2 तो अंदर ले रहा है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर छोड़ रहा है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है, हम अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। जो फोटोसिंथेसिस है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को और CO2 लेवल को एटमॉस्फेयर में। अगर CO2 कम होगी, ज़्यादा होगी तो वो जब भी नुकसान है। अगर O2 कम होगी तभी भी सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उसको क्या करती है, बैलेंस करने में हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस। प्लांट अब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं एयर से और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।